Good morning 10th class. Today we will start with our next topic, that is sexual reproduction in plants. So sexual reproduction occurs in flowering plants and the specialized reproductive organs in which reproduction occurs is known as flower. So what is a flower? A flower is a modified condensed shoot which is specially carried out sexual reproduction in higher plants. फ्लावर जो है वो एक मॉडिफाइड फॉर्म है कंडेंस्ड शूट की, जिसके अंदर क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है वो होती है. उसके बाद आता है हमारा जो फ्लावर है वो 4 पार्ट्स को कंसिस्ट करता है, एंड दीज 4 पार्ट्स आर द कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. These 4 parts together consist and form flower. These calyx and corolla, these 2 parts make non-essential parts of the flower, and the third one is androecium and fourth one is gynoecium. These parts form essential and reproductive parts of the flower. So here is the diagram of flower. The part on which all floral parts, these calyx, corolla, androecium and gynoecium, these 4 together referred to as floral parts, and the substratum on which these 4 floral parts are attached is known as thalamus. कि वो सबस्ट्रेटम की वो पार्ट जिस पे ओवरऑल फ्लावर के पार्ट्स हैं वो उसके ऊपर अटैच हैं, तो उसको बोलते हैं हम थैलेमस. सो नेक्स्ट आता है हमारा कैलिक्स. कैलिक्स एंड कोरोला, दीज 2 पार्ट्स आर नोन एज नॉन एसेंशियल पार्ट्स. द सेकेंड नेम ऑफ कैलिक्स इज ऑल्सो नोन एज sepals and corolla is known as petals. So डिफरेंस क्या है sepals और petals में, कि जो थैलेमस है, इस थैलेमस के ऊपर जो हमें ग्रीन कलर की लीव्स दिखाई देती हैं, जो ग्रीन कलर की लीव्स दिखाई देती हैं उनको हम बोलते हैं सेपल्स. जनरली सेपल्स ग्रीन कलर की होती हैं. कुछ केसेस में क्या है कि कुछ ऐसे फ्लावर्स भी होते हैं जिनमें जो सेपल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, कलर्ड भी हो जाती हैं. जनरली ये ग्रीन कलर की हैं, बट कुछ केसेस में क्या है ये कलर्ड फॉर्म में हो जाती हैं. तो अगर हम इंडिविजुअल मेंबर को लेके चलते हैं, इंडिविजुअल मतलब कि अगर हम एक लीफ को काउंट करते हैं तो हम उस एक लीफ को बोलेंगे सेपल. अगर हमारे पास ये सेपल के नंबर हैं 2 हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, तो इनको हम टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट करके इनको इकट्ठा हम बोलते हैं कैलिक्स. नेक्स्ट हम आती है हमारी कोरोला. कोरोला का दूसरा नाम है पेटल्स. पेटल्स जो होती हैं वो जनरली क्या होती हैं, कलर्ड होती हैं. और पेटल्स का काम क्या है, ये काम क्या करती हैं, दे वर्क एज अट्रैक्टेंट. जो पेटल्स होती हैं वो कलर्ड होती हैं, शोई नेचर की होती हैं, ब्राइटनेस होती है इनमें. वो काम क्या करती हैं पेटल्स की जो इंसेक्ट हैं, जो पोलिनेशन के लिए इंसेक्ट फ्लावर पर आकर सिट करता है, उन फ्लावर्स को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करने का काम करती हैं. ऐसे ही पेटल्स हैं. अगर हम एक एक लीफ को काउंट करें, एक एक लीफ देखें, तो हम वन लीफ जो है उनको अलग अलग से इंडिविजुअल मेंबर को हम क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं. अगर हम सभी लीव्स को मान लो कि एक फ्लावर में 10 पेटल्स हैं, 10 ऐसी कलर्ड लीव्स हैं, तो उन 10 की 10 लीव्स को कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे, कोरोला बोलेंगे. तो ये कैलिक्स और कोरोला जो है वो क्या है, फ्लावर्स के नॉन एसेंशियल पार्ट है. ये जो कैलिक्स और कोरोला है ये सिर्फ क्या होते हैं, शोई नेचर के होते हैं, अट्रैक्टेंट के लिए होते हैं. इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं होता. नो रोल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो ये हमारी जो थैलेमस के ऊपर सिचुएटेड होती हैं वो होती है हमारी सेपल्स, एंड above the thalamus, above the sepals,
जो शोई नेचर की होती हैं, कलर्ड नेचर की होती हैं, ब्राइट नेचर की होती हैं, उनको हम बोलते हैं पेटल्स। मान लो एक पेटल्स ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी, मतलब ऐसे 4-5 पेटल्स हैं, तो इनको कलेक्टिवली हम क्या बोल देते हैं, कोरोला बोल देते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे फ्लावर के एसेंशियल पार्ट्स एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो ये हमारे एसेंशियल और रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन कौन से हैं। फर्स्ट आता है हमारा एंड्रोशियम और सेकंड पार्ट आता है हमारा गाइनोशियम। एंड्रोशियम जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, और जो गाइनोशियम इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। तो ये मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। अब हम देखते हैं जो एंड्रोशियम होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। दिस एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, and these 2 parts are known as, first one is filament and second part is anther। फिलामेंट जो होता है वो लॉन्ग होता है, लॉन्ग ट्यूब होती है, और जो एंथर होता है वो क्या होता है, शॉर्ट बाइलोब्ड ओवल स्ट्रक्चर। एंड्रोशियम जो है वो कंसिस्ट करता है फिलामेंट और एंथर पार्ट को। अगर एक फ्लावर में बहुत सारे मतलब एक से ज्यादा फिलामेंट एंथर है ये प्रेजेंट है, तो हम इस फिलामेंट एंथर को मींस इनका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, जो एंड्रोशियम है कंप्लीट उस एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। दिस इज फिलामेंट। फिलामेंट क्या है, एक लॉन्ग ट्यूब है, एंड फिलामेंट एंथर क्या है, शॉर्ट है बाइलोब्ड ओवल स्ट्रक्चर। ये क्या है हमारा एंथर है, शॉर्ट है इस फिलामेंट से, बाइलोब्ड मतलब जिसके 2 हिस्से बने हुए, 2 लोब्स बने हुए हैं, और क्या है ओवल स्ट्रक्चर का। इस एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर एंथर और फिलामेंट दोनों कलेक्टिवली, इनको हम क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। स्टेमन बोल लो या फिर इसको क्या बोल लो कंप्लीट को, एंड्रोशियम पार्ट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। नेक्स्ट आता है हमारा 4th पार्ट जिसको हम बोलते हैं गाइनोशियम। गाइनोशियम जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है ये गाइनोशियम में 3 पार्ट से मिलकर बना है। वो 3 पार्ट कौन से हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी कैसे बने हैं देखो, यह फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको हम बोलते हैं गाइनोशियम बोलेंगे, या फिर क्या बोलते हैं इसको, इंडिविजुअल मेंबर है जो इसका गाइनोशियम का, इसको हम बोलते हैं कार्पल। तो गाइनोशियम है या फिर जो कार्पल पार्ट है वो 3 पार्ट को कंसिस्ट करता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जो टॉप पे प्रेजेंट है जिसमें बाइफर्केशन हो रखी है, टॉप पार्ट है, उसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। ये स्टिग्मा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो लॉन्ग ट्यूब पार्ट है वो उसको हम बोलते हैं स्टाइल, एंड जो बेसल पार्ट है, बेसल स्वोलन पार्ट है, इसको हम बोलते हैं ओवरी। इस ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं,
एग प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जो स्टिग्मा है वो स्टिग्मा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करने के लिए। अब फ्लावर के अंदर देखो कि जो हमारे एंड्रोशियम और गाइनोशियम पार्ट है, एंड्रोशियम जो हमारा मेल पार्ट है कंसिस्ट करता है फिलामेंट को और एंथर को। ये हमने फ्लावर के अंदर शो किया। इस फिलामेंट और एंथर को हम कलेक्टिवली बोलते हैं स्टेमन। अगर सिर्फ ये एक इंडिविजुअल मेंबर है कि ये हमें एक फिलामेंट है प्लांट में, फिलामेंट और एंथर है, तो एक इंडिविजुअल मेंबर को हम क्या बोलेंगे? स्टेमन बोलेंगे। अगर ऐसे ऐसे फ्लावर के अंदर एक से ज्यादा मेंबर है, मतलब एक ये हो गया, एक ये हो गया, या इनके अलावा एक दो और हो गया, तो हम उनको कलेक्टिवली क्या बोल देंगे? एंड्रोशियम बोलेंगे। ऐसे ही अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो क्या क्या कंसिस्ट करता है? गाइनोशियम पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, 3 पार्ट से मिलकर बना है। टॉप मोस्ट पार्ट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, अब बात आती है कि जो फ्लावर्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती कैसे है? गैमेट्स बनते हैं, उन गैमेट्स का फ्यूजन कैसे होता है? तो प्लांट्स में क्या होता है कि फ्लावर के अंदर जो है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में क्या बनेंगे? मेल गैमेट्स बनेंगे। मेल गैमेट्स में हम इनको क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन्स बोलते हैं, या फिर बोलेंगे इनको माइक्रोस्पोर्स। ये जो पोलन ग्रेन है, माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होते हैं, मीन्स एन। हैप्लॉइड स्ट्रक्चर के पास क्या होंगे? हाफ क्रोमोसोम नंबर होंगे, और हाफ क्रोमोसोम नंबर किसके पास होंगे? फीमेल गैमेट के पास, जो क्या है? एग है। ये पोलन ग्रेन्स जो हैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, एग क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट्स है। सॉरी, स्ट्रक्चर क्या है? गैमेट्स है। मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट्स क्या है? पोलन ग्रेन्स है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट्स क्या है? एग है। तो इन पोलन ग्रेन्स और एग की क्या होगी? फ्यूजन फर्टिलाइजेशन होगी, और इनकी फ्यूजन फर्टिलाइजेशन से क्या होगी? जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। पोलन ग्रेन्स जो होते हैं, मेल गैमेट्स जो हैं वो क्या होते हैं? लाइट होते हैं, स्मॉल होते हैं। ठीक है, और जो पोलन ग्रेन्स हैं उनका नंबर क्या होता है? लार्ज नंबर में वो प्रोड्यूस होते हैं। दूसरा काम क्या है कि एक पोलन ग्रेन जो है, एक पोलन ग्रेन के अंदर क्या होते हैं? 2 मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। पोलन ग्रेन का दूसरा नाम हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर्स। पोलन ग्रेन्स होते कैसे हैं? हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। और माइक्रोस्पोर्स मीन्स पोलन ग्रेन है वो बनते कैसे हैं? formed from microspore मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल है जो है वो कैसे होती है? डिप्लॉयड नेचर की होती है, मीन्स 2n होती है। अब इस 2n है जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इस 2n माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगी? मियोसिस डिवीजन होगी, और मियोसिस डिवीजन होते क्या है? गैमेट्स बनेंगे, पोलन ग्रेन्स बनेंगे। वो पोलन ग्रेन कैसे होंगे? हैप्लॉइड नेचर के होंगे। माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसी थी? डिप्लॉयड नेचर की थी। क्लियर है? दूसरी बात आती है जो एग है, एग को हम क्या बोलते हैं? मेगास्पोर, या फिर एग ही बोलेंगे। तो ये जो एग है वो बना किससे है? मेगास्पोर मदर सेल से बना है। वो मेगास्पोर मदर सेल भी कैसी थी? डिप्लॉयड नेचर की थी। उस मेगास्पोर मदर सेल में भी क्या हुई? मियोसिस डिवीजन हुई, रिडक्शन डिवीजन हुई, और उसने किसकी फॉर्मेशन कर दी? एग की फॉर्मेशन कर दी। जो एग कैसा हमारे पास? हैप्लॉइड नेचर का। अब क्या है कि जो हैप्लॉइड और हैप्लॉइड मीन्स पोलन ग्रेन्स भी हैप्लॉइड है, एग भी हैप्लॉइड है। दोनों क्या करेंगे? दोनों की फ्यूजन होगी, फर्टिलाइजेशन होगी। दोनों के क्रोमोसोम जो हैं, दोनों के न्यूक्लियस जो वो आपस में क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे, और फ्यूज करने के बाद क्या करेंगे? एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेंगे, एक डिप्लॉयड सेल की फॉर्मेशन करेंगे। उस डिप्लॉयड सेल को हम क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलेंगे।
अब बात आती है कि ये जो पॉलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा तक पहुंचते कैसे हैं। वो पहुंचते हैं पॉलिनेशंस के थ्रू। जब पॉलन ग्रेन्स है एंथर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, तो एंथर के अंदर प्रोड्यूस होने के बाद क्या होगा, ये एंथर लेयर जो है वो ब्रेक डाउन कर जाएगी। एंथर लेयर के ब्रेक डाउन करते ही क्या है, पॉलन ग्रेन्स है वो बाहर रिलीज होंगे और किसी भी पॉलिनेटिंग एजेंसी के थ्रू क्या है स्टिग्मा तक पहुंचेंगे। स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद क्या करेंगे, वो यहाँ से नरिशमेंट लेंगे, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे और स्टिग्मा से स्टाइल को क्रॉस करते करते जब वो ओवरी तक पहुंचेंगे, मतलब जब एग तक पहुंचेंगे, तो हर एक पॉलन ग्रेन जो है उसमें क्या होंगे, 2 मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। और जब 2 मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होके फाइनली वो क्या है एग तक पहुंचेंगे और एक जो मेल गैमेट है वो एग के साथ फ्यूज करेगा, जो दूसरा मेल गैमेट है वो क्या करेगा, सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन करेगा। जो एंडोस्पर्म क्या है, इस ओवरी को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा फर्दर ग्रोथ के लिए। जाइगोट को, जो जाइगोट है डिवाइड करना है, उस जाइगोट को जो सीड प्रोड्यूस करना है उसके लिए क्या है न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा, एंडोस्पर्म प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे।